धर्माबाद नगर परिषद चुनाव की तैयारियां इन दिनों जोरों पर चल रही है। इस बार बीजेपी के 22 उम्मीदवार और एक नगर अध्यक्ष की उम्मीदवार सुनीता गौड़ रमेश गौड़ जंगमपल्ली चुनाव में खड़ी है। इस सिलसिले में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए क्या कहा, देखिए। धर्माबाद में बीजेपी कितनी सीटों के ऊपर चुनाव लड़ रही है और मैडम नगर अध्यक्ष की पोस्ट पे इन मुद्दों को लेकर आप सामने आएंगे। भाजपा धर्माबाद में आमदार राजेश पवार साहब सौ पूनमताई पवार के नेतृत्व में 22 के 22 नगर सेवक सीट और नगर अध्यक्ष पद के अधिकृत उम्मीदवार भाजपा के पूरे सीट लड़ रही है। और हमारे को सब उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी को धर्माबाद की जनता पूरे 22 के 22 नगर सेवक और एक नगर अध्यक्ष पद पूरे लीड से यह चुनाव आमदार साहब के नेतृत्व में चुन के आने वाली है। भाजपा का झंडा धर्माबाद नगर पालिका में लहराएंगे आमदार साहब के नेतृत्व में। घटक पक्ष के साथ आपकी युति नहीं हुई सर, यहाँ पर 4 पक्ष मैदान में है, ऐसे में कितने सीट जीत पाएंगे भाजपा, क्या लगता है? नहीं, युति तो ऊपर की लेवल की बात है। वो हमारे साहब के नेतृत्व में हम यहाँ पे लड़ा रहे तो उनका विकास पुरुष कार्य सम्राट बोल के सबको मालूम ही है, पूरे मतदार संघ को मालूम है। इसलिए यहाँ की जनता उनको अवश्य मत देंगी। इतिहास पूरा गवाह है उनके कामों को देख के, इसलिए उनको भाजपा का झंडा यहाँ पे लहराएंगे उनके नेतृत्व में। धर्माबाद का विकास हुआ ऐसा लगता है क्या? बिल्कुल। गए साल कांग्रेस का नेतृत्व में कांग्रेस के अध्यक्ष था यहाँ पे थे और 4 साल प्रशासक था यहाँ पे, इसलिए 9 साल कोई काम नहीं है। और पिछले साल राष्ट्रवादी वो सब थे, इसलिए यहाँ पे विकास कोई काम नहीं हो। जब से राजेश पवार साहब आए इधर, उनके नेतृत्व में यहाँ पे विकास के रास्ते नाले हर चीज, कौन से पांदन रास्ते हो दो, ब्रिज हो दो, कौन सी चीज, हर बात का विकास यहाँ पे हुआ है। इतिहास गवाह है और आगे भी भविष्य में इतना विकास की उनकी विजन है। उनका ऐसा विजन है कि भाई धर्माबाद को एक सिटी बनाना है, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे के जैसा, ऐसा उनका विजन है। ये अभी आगे के दिनों में आपको मालूम हो जाएगा कि पूरी जनता भाजपा के साथ है, राजेश पवार साहब के साथ है। सर, ये कांग्रेस का गढ़ था, ऐसा बताया जाता है कि वो जब कांग्रेस सत्ता में थी तो जब यहाँ पे कुछ विकास हुआ क्या, और आप आगे विकास को तेजी देंगे क्या? कांग्रेस 9 साल 5 साल के पीछे था, 4 साल नहीं था, वही कोई विकास नहीं। कोई अभी हम जा रहे ना लोगों के बीच गए तो वो लोग बोल रहे कि भाई अभी तुम चुनाव के जब आते, हम बोले भाई हम नहीं, अब कांग्रेस के थे वो, अभी कोई दिखते नहीं थे बोले लोग। अभी साहब आए जब से आमदार साहब की तरफ से आए, पुनः आमदार साहब भी खुद ग्राउंड लेवल में रहते, हम तो रहेंगे ना। इसके लिए भाजपा का ही यहाँ पे माहौल है, भाजपा का ही झंडा लहराएगा। सर, अगर आपकी सत्ता आती है तो विकास के दृष्टिकोण से किन चीजों को पहले काम करना? यहाँ पे धर्माबाद नगर पालिका में आमदार राजेश पवार साहब के नेतृत्व में विकास ऐसा हो जाएगा कि आप देखते रह जाओगे। विकास की गंगा बहेगी यहाँ पे, रास्ते नाले लाइट होने दो, अंडरग्राउंड ड्रेनेज होने दो, फंक्शनल होने दो, वॉकिंग स्ट्रीट होने दो, यहाँ पे करने की उनकी एकदम सिटी टाइप ऐसा वॉकिंग ट्रैक होने दो, फंक्शनल ऐसा सार्वजनिक लोगों के लिए हर चीज। उनका विजन इतना बड़ा है कि आगे दिनों में आपको दिखेगा, बहुत बड़ा विजन है। साहब समाज नहीं देखते, साहब के पास सब हर समाज समान है। मुस्लिम समाज देखे तो अभी दफन भूमि के लिए रत्नाली को 1 करोड़ रुपए दिए, या धर्माबाद में 1.5 करोड़ रुपए दिए। जात पात नहीं देखते ना, जात पात नहीं देखते, मुस्लिम समाज उनके साथ है, उन्हें वोट देंगे, जरूर देंगे। सर, यहाँ के धर्माबाद के लोगों का हमेशा कहना रहा है कि यहाँ पे विकास हुआ होता है, यहाँ पड़ोसी स्टेट में ज्यादा विकास होता है, तो हम आपको यहाँ से निकाल के पड़ोसी स्टेट में डाल देंगे, हमेशा सीधा रहा है। नहीं, ये गलत है। ये गलत फहमी करने वाले लोग थे, कुछ मोच के लोग थे, कुछ तो राज के पोड़ी बजाने के लिए कुछ तो करे थे उन्होंने। ऐसा उल्टा हुआ है। अभी उधर के लोग परेशान है, उधर के रास्ते खराब है तो अपने रास्ते अच्छे हैं। ऐसी परिस्थिति अभी देखने को मिल रहा है। हम जनता में जा रहे हैं अभी, आमदार साहब राजेश पवार साहब और सौ पूनमताई पवार साहब के नेतृत्व में हर चीज आगे का विकास, जो हम विकास करने वाले साहब का विजन है, वही विजन को उनके नेतृत्व में हम लड़ा रहे हैं। विकास के नेतृत्व में हर लढा रहे हैं। भाजपा मतदान म्हणजे विकासाला मतदान। धर्माबाद कांग्रेस का माना जाता था, इन मुद्दों को लेके भाजपा पार्टी धर्माबाद के अंदर नगर परिषद नगर पंचायत चुनाव लड़ रही है। मला एवढंच सांगायचं आहे की गेल्या अनेक वर्षापासून या ठिकाणी बरेचसे लोक नगरपालिकेवर सत्ताधीश झाले, परंतु कुठल्याही पद्धतीचा त्यांनी विकास आतापर्यंत केला नाही। आणि भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमामधून आमदार राजेश पवार साहेबांनी एवढं या धर्माबादसाठी केलंय। हजारो कोटी रुपयाचं विजन त्यांच्या डोक्यामध्ये आहे आणि मागच्या एकाच वर्षामध्ये त्यांनी करोडो रुपयाची कामं केली।
न कुठली त्यांनी जात बघितली नाही, कुठली पात बघितली नाही, कुठला धर्म बघितला नाही. ह्या अनुषंगानं आमदार राजेश पवार आणि त्यांच्या सुविध पत्नी सौ पूनमताईजी पवार हे दोघेही दाम्पत्य म्हणजे एकदम ग्राउंड लेवलला जाऊन कुठं काय लागते, कुठली नाली कोणत्या गल्लीत नाली लागते का, ह्या अनुषंगानं त्यांचं काम चालू असते. त्याच्यामुळं मागच्या काळामधले जे काही सत्ताधीश या ठिकाणी नगरपालिकेवर होते ते निश्चितपणे यावेळेला चारी मुंड्याचित झाल्याशिवाय राहणार नाहीत. आणि आमदार राजेश पवार साहेबांच्या नेतृत्वात भारतीय जनता पार्टीचं या ठिकाणी पूर्ण 22च्या 22 नगराध्यक्ष, नगरसेवक आणि आमच्या नगराध्यक्षाच्या उमेदवार सुनीता ताई गौड या निश्चितपणानं निवडून येणारच आहेत. त्या अनुषंगाने याच्यामध्ये कुठलीही शंका नाही. ज्यावेळेला आम्ही खाली लोकांना मत मागायला ज्यावेळेला जातो तर लोक आमचं या ठिकाणी स्वागत म्हणून करू पाहतात आणि त्यांनी निश्चितपणाने या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीलाच यावेळेला मतदान देतील ही आशा आम्हाला आहे. सर, कांग्रेस भी जोर लगा रही है और राष्ट्रवादी कांग्रेस भी लगा रही है, ऐसे में बीजेपी के उम्मीदवार चुन के आएंगे ऐसा लगता है? मी आताच म्हणल्यासारखं काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे गेल्या अनेक वर्षापासून या ठिकाणी धर्माबादमध्ये सत्ता भोगले आहेत. जनता त्यांना चांगल्याच पद्धतीचं या ठिकाणी ओळखून आहे. कुठल्याही पद्धतीचा त्यांनी या धर्माबाद तालुक्याचा किंवा शहराचा विकास अजिबात केला नसल्यामुळं या ठिकाणी लोकांच्या मनामध्ये ती खतखत आहे की गेल्या अनेक वर्षापासून या सत्तारूढ झालेल्या लोकांना आता पाय उतार करायचं. आणि जे या ठिकाणी आमदार राजेश पवार साहेबांच्या नेतृत्वात गेल्या 1-1.5 वर्षामध्ये शेकडो कोटी रुपयाचं काम या ठिकाणी धर्माबाद शहरामध्ये झाले. आणि आमदार राजेश पवार साहेबांचं विजन एवढं आहे की धर्माबाद तालुका हा मोठ्या हाय लेवल सिटीच्या पद्धतीत या ठिकाणी आम्हाला धर्माबादचं नाव करायचं आहे, त्या पद्धतीचा त्याचा विकास करायचा आहे. या अनुषंगानं आमदार राजेश पवार साहेबांचं विजन असल्यामुळं निश्चितपणाने जनता आमदार राजेश पवार साहेबांच्या सर्व दिलेल्या उमेदवाराच्या पाठीमागं, नगराध्यक्षाच्या पाठीमागं निश्चितपणानं राहतील, यात काही शंका नाही. मी या ठिकाणी वारंवार सांगू इच्छितो की काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांचं मात्र या ठिकाणी पाय उतार होईल. त्यांना मात्र या ठिकाणी जनता धूळ चारल्याशिवाय राहणार नाही, एवढं या ठिकाणी मी आपल्याला सांगू इच्छितो. मुख्यमंत्री अजित दादा पवार ने बोले कि लाडकी बहनों को लाभ हम दे, असल में लाभ देना कसं आहे, ज्या वेळेला या ठिकाणी फार वरच्या लेवलचा विषय जरी असला हा, तरी भारतीय जनता पार्टीचं या ठिकाणी नेतृत्व केंद्रामध्ये नरेंद्र मोदी साहेब चालवतात. आणि आपण पाहता 3ऱ्या टर्मला नरेंद्र मोदी साहेबांना लोकांनी विश्वास देऊन या ठिकाणी पंतप्रधान केलं. त्याच पद्धतीचं या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीला गेल्या निवडणुकीमध्ये बी आपण जर बघितला 19च्या, तरी सगळ्यात जास्त सीटावर भारतीय जनता पार्टी होती. आणि आताच्या 2024ला जरी आपण पाहिला तर सगळ्यात जास्त सीटा ह्या भारतीय जनता पार्टीच्याच आणि या ठिकाणी देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्याच नेतृत्वामध्ये असल्यामुळं या ठिकाणी केंद्र ज्या पद्धतीनं फंडिंग महाराष्ट्राला करते, महाराष्ट्राचं नेतृत्व देवेंद्र फडणवीस साहेबच चालवत आहेत. त्याच्यामुळे नक्कीच ह्या लाडक्या बहिणीच्या योजनेचे श्रेय जरी कोणी घेऊ पाहत असतील तरी ते श्रेय सगळं या ठिकाणी माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब यांनाच निश्चितपणाने जाईल. ही जनता सगळे ओळखून आहे की हे योजना हे कोणी दिलं आणि किती दिलं, कशामुळे दिलं, हे सगळी जनतेला माहित आहे. भारतीय जनता पार्टीच्या नरेंद्र मोदी साहेबांचे अनेक योजना असतील, त्या योजनेत आणि देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या सुद्धा या ठिकाणी अनेक योजना या ठिकाणी पूर्ण महाराष्ट्रभर चालतात. आणि लाडक्या बहिणीचं सुद्धा या ठिकाणी जे काही श्रेय आहे ते मी नरेंद्र मोदी साहेब आणि आपल्या या महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांनाच देऊ इच्छितो. आणि निश्चितपणाने सगळ्या लाडक्या बहिणी आमच्या या धर्माबाद शहरामध्ये निश्चितपणानं भारतीय जनता पार्टीलाच वोट देतील आणि आमचे सगळे 22च्या 22 उमेदवार आणि नगराध्यक्ष हे आमचेच भारतीय जनता पार्टीचे निवडून येतील, एवढं मात्र नक्की या ठिकाणी मी सांगू इच्छितो.